हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। आइए हम अपनी इबादत के शुरू में गीत गाएंगे, गीत नंबर 213 जो कि हिंदी की गीत की किताब में है।
चुका दी। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर, आज की सुबह जबकि खुदावंद आपने फिर से हमें ये जीवन दिया है, हम बड़ी दीनता नम्रता से प्रभु आपके सम्मुख आए हैं और आप हमारे हृदय के विचारों को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आज जबकि हम आपके भवन में खुदा आए हैं, आप हमारे बीच में उपस्थित हो जाएं, जिससे प्रभु हमारे गीतों का गाना, वचन का पढ़ना, वचन का सुनना, सब कुछ खुदा आपको पसंद आ सके। हम खुदा अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय जवानों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करें। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और परमेश्वर के अद्भुत सताइश में शामिल होंगे। हम वर्शिप में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस दिन के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हो सभी आशीषों और बरकतों के लिए पिता परमेश्वर जो हमें मिली है। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके प्रस्तुत हर एक व्यक्ति के लिए पिता परमेश्वर, इनके जीवन के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अब जब हम आपकी वर्शिप में आगे बढ़ते हैं पिता परमेश्वर, हम यहाँ जो भी गीत गाते हैं पिता परमेश्वर, उसमें आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर पूरी वर्शिप को आपके पवित्र
पिता परमेश्वर आने के पूरे समय को पूरी आराधना को पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी व्यक्ति को अपने बेटे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांग लेते हैं। आमीन। थैंक यू मेहरबानी से आप ये समय होगा कि एक बच्चा अरुण मसीह एक स्पेशल नंबर देंगे। अरुण मसीह Praise the Lord. आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें ये समय दिया है और आज मैं उसकी महिमा के लिए गीत गाना चाहूँगा क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारी परेशानियों में हमारा साथ देता है और कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। तो मैं ऐसे परमेश्वर के लिए एक गीत गाना चाहूँगा। Hey
ये समय होगा कि परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, ओल्ड टेस्टमेंट से, पुराने नियम से, यशाया 42 उसके पहले 7 पद। मेरे साथ वचन से पढ़ने के लिए निकालिए यशाया उसका 42 अध्याय 1 से 7 आयत तक। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिसे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए नया न्याय प्रकट करेगा। ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा, वह ना थकेगा और न हियाव छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बात सुनेंगे। परमेश्वर जो आकाश को सृजने और तानने वाला है, जो ऊपर सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। वह यूँ कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले और अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। ये परमेश्वर का वचन है। इसी के साथ हम नए नियम से भी पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 4 से 11 तक। पढ़ने के लिए निकालेंगे मरकुस पहला बाब उसकी 4 आयत से 11 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। मार्क 1:4 से 11 वर्स तक। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता था। सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कचिबंद बांधे रहता था तथा चिड़ियाँ और वन मधु खाया करता था और ये प्रचार करता था, मेरे बाद वो आने वाला है जो तुम मुझसे शक्तिशाली है। मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और जब वह जल से निकलकर उस पर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। ये परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर की भाषा। ये समय होगा कि हम अपने भाई विजय ऐजेकर से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। मैं एक पद और पढ़ना चाहूँगा इसी से जुड़ा हुआ। इंग्लिश में पढ़ूंगा। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसके 4 पद से लेके 12 पद तक। पहला यूहन्ना
5वां अध्याय और 4 पद से 12 पद तक। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, आप लोग हिंदी या दूसरी भाषा में तो उसको देख सकते हैं। For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God. This is the one who came by water and blood, Jesus Christ. He did not come by water only, but by water and blood. And it is the Spirit who testifies, because the Spirit is the truth. For there are 3 that testify, the Spirit, water, and the blood, and the 3 are in agreement. We accept man's testimony, but God's testimony is greater, because it is the testimony of God which He has given about His Son. Anyone who believes in the Son of God has this testimony in his heart. Anyone who does not believe, God has made him out to be a liar, because he has not believed the testimony God has given about His Son. And this is this testimony: God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son does not have life. हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु जी, इस क्षण हम आपके चरणों में आते हैं, क्योंकि आप हमारे पिता हैं। प्रभु जी, आप अपना आत्मा ले लें। प्रभु जी, अपने वचन की खराई से हमसे बातचीत करें कि हम आपकी अधीनता में, आज्ञाकारिता में, और प्रभु जी आपको महिमा दे सकें। आप ही हमारे प्रभु, स्वामी और पिता हमेशा निरंतर प्रभु जी ठहरे। ये सब विनती प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं कुछ स्मरण कर रहा था कि कुछ वस्तु से बात करें, तो मुझे एक छोटा सा हाथ होता है ना बच्चे का, छोटे से बच्चे के छोटी छोटी उंगलियां, छोटा हाथ दिखाई देता है। और पिछले 2-3 हफ्ते पहले हमने क्रिसमस मनाया, बेबी जीसस, है ना। एक छोटा हाथ, एक बच्चे का हाथ को हमने कुछ हफ्ते पहले मनाया, बेबी जीसस। और हमने देखा कि परमेश्वर का आत्मा उतरा, कैसे भविष्यवाणियां हुई, कैसे कैसे बातें हुई कि हम उस बेबी जीसस की ओर केंद्रित हुए कि परमेश्वर ने वचन क्या हुआ, देह धारण किया, वो हमारे समान बन गया। उसका मजूसियों ने उपहार दिए और बहुत सी घटनाएं घटी। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं द बैप्टिज्म ऑफ जीसस, कि यीशु का क्या बपतिस्मा हुआ, यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया। यीशु इस समय लगभग 30 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के? 30 वर्ष के। जब वो 12 वर्ष के थे तो लूका ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, डील डॉल में परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गए। एज ही ग्रू लाइफ, प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से हम कई स्टेजेस में जीवन के बढ़ते हैं, है ना। कभी हम पैदा हुए, कभी हम 12 वर्ष के हुए, फिर 13 के, फिर 14 के। तो प्रभु यीशु मसीह के उस ग्रोथ पैटर्न को हम सब समझते हैं, क्योंकि हम उसमें से निकले हैं और प्रभु यीशु मसीह उसको समझते हैं। लेकिन इस 30 वर्ष में हम प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा को देखते हैं, जो हमने मरकुस रचित सुसमाचार में देखा। उसके पहले अध्याय के 4 पद से लेके मैं जो स्मरण कर रहा था कि छोटा सा हाथ, अब वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और कल मैं स्वयं कुछ स्मरण कर रहा था कि जब मैं
अपने पिता का हाथ पकड़ता हूँ, कैसा लगता है? बच्चा जब बाप का हाथ पकड़ता है तो बड़ा हाथ लगता है ना? इट्स अ बिगर हैंड, इट्स अ हैंड दैट इज बिग एंड दैट वी सेलिब्रेट, वी गिव थैंक्स टू गॉड। सो यहाँ पर लिखा है इस प्रकार से कि यीशु नासरत से गलील की ओर आए, कि वो बपतिस्मा यूहन्ना के द्वारा है ना यरदन नदी में पाए। एंड जीसस वाज कमिंग अप आउट ऑफ द वाटर, ही सॉ heaven being torn open and the Spirit descending on him like a dove. And a voice came from heaven, "You are my Son, whom I love. With you I am well pleased." ये मेरा प्रिय पुत्र है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के बीच में हम एक पारिवारिक संबंध पाते हैं। हम मसीहत जो है वो एक रिलीजन नहीं होके क्या है, रिलेशनशिप है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है। सो वी एज ए क्रिश्चियन आर ड्यू टू रिलेशनशिप, एक संबंध के द्वारा ये मेरा प्रिय पुत्र है। जिसने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया उसने जीवन को पा लिया, और जिसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पाया उसने जीवन को नहीं पाया है। मसीहत इस नए वर्ष में जब हम देखते हैं चुनौतियों से भरे हुए, हम स्मरण करते हैं इब्राहिम को, जो विश्वासियों का क्या कहलाता है, पिता कहलाता है ना। अब बात कर रहा है इब्राहिम, फादर इब्राहिम, जो विश्वासियों का क्या कहलाता है, पिता कहलाता है। जब हम स्मरण करते हैं इब्राहिम के जीवन में, तो इब्राहिम का जीवन में परमेश्वर ने उसको बुलाया। परमेश्वर ने क्या किया, उसको अन्य जातियों में से, जहाँ वो एक मूर्तिकार था है ना, और चंद्रमा की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे वो लोग? इब्राहिम लोग चंद्रमा की पूजा करते थे, और वो मूर्तिकार था। परमेश्वर ने उसको वहाँ से बुलाया और कहा, चल मैं तुझे एक जगह दूंगा। और परमेश्वर उसके साथ चलता रहा निरंतर, और उसको लेके जाता रहा, और वो आज्ञाकारिता में परमेश्वर के साथ बढ़ता रहा। और परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तुझे क्या करूँगा, ब्लेस करूँगा, मैं तुझे क्या करूँगा, ब्लेस करूँगा, और तेरे वंशज तारों के समान होंगे। और हम जानते हैं परमेश्वर ने उसको पुत्र दिया। जब वादा किया था उसके कई समय बाद एक पुत्र हुआ, और पुत्र का नाम क्या था? अब्राहम के पुत्र का नाम था, है ना। तो परमेश्वर ने पुत्र दिया, और हम जानते हैं कि परमेश्वर के विश्वास में वो बढ़ते हुए उसको कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो गया। ये विश्वासियों के क्या है, पिता का एक रूप हम इस वर्ष में भी देखना चाहते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का पुत्र, जो मरियम ने जना, उसको परमेश्वर क्या कर रहा है, महसूस करते हुए, पवित्र आत्मा के अभिषेक करते हुए, एक बपतिस्मे के द्वारा प्रकट करते हुए, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रेम करता हूँ, whom I love। सन जिसको हम प्रेम करते हैं, यू आर माई सन whom I love, with you I am well pleased, जिससे मैं बहुत ही अधिक प्रसन्न। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है। और अब्राहम ने अपने पुत्र आइजक को क्या है, परमेश्वर को अर्पित किया। मैं 2-3 बातें पिरोना चाहता हूँ केवल। पहली बात यह है कि परमेश्वर जो है वो हमारा पिता है। ललित भैया प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर, फादर इज फर्स्ट, गॉड इज आवर फादर, जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें माँ के पेट में सृजा है, हमारी उत्पत्ति से पहले जानता है। इस सत्य को हम पहचान लें। वी आर ऑल्सो फादर्स, हम लोग फादर्स हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर विश्वास
में बढ़ने का मकसद ये है कि हम अपने बच्चों को, अपने हर बेटे बेटी को क्या है, परमेश्वर को अर्पण करें, परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। गॉड इज अ फादर जिसने हमें जन्म दिया और वो चाहता है कि हम क्या है, उससे मेल मिलाप व्यक्तिगत तौर से कर लें, जिसके लिए उसने स्वयं अपने आप को, वो अपने पुत्र को, प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजा। ना केवल क्रिसमस, ना केवल बैप्टिज्म, बट क्रॉस, रेजरेक्शन एंड रिकंसिलिएशन। बल्कि क्या है कि जब उसने अपने आप को प्रकट किया और उसके जरिए हम क्या है, परमेश्वर से, पिता से मेल मिलाप कर देते हैं। अवश्य है कि पुत्र और पिता का क्या हो, मेल हो। हम लोगों का किससे, परमेश्वर का अवश्य है। अब वो मेल केवल प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के जरिए हो सकता है। आजकल खेद है कि परिवारों में क्या है, तनाव है, मेल नहीं है। लेकिन अवश्य है कि मसीहत में परमेश्वर पिता से हमारा मेल प्रभु यीशु मसीह के जरिए होना जरूरी है, अपने परिवारों में होना जरूरी है। और वो प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के द्वारा, वो छोटे हाथ, और जब भी फादर और सन की फोटो तस्वीर आती है तो छोटे हाथ को पिता क्या है, पकड़ के चलना सिखाता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह स्वयं क्या है, बपतिस्मा ले रहे हैं, जवान है, और हम जानते हैं कि इन हाथों में कीलें भी ठोकी गई। एक चिन्ह, तस्वीर अपने हाथ में बना ली गई। तो जब हम देखते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक यहाँ पर प्रकट हो गए हैं और अपनी मर्जी को प्रकट करते हैं और एक गवाही को प्रकट करते हैं, एक फादरहुड, एक रिलेशनशिप, एक रेकन्सिलिएशन को प्रकट करते हैं, जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। जब हम मसीह में जुड़ते हैं तो क्या है कि हम परमेश्वर को भाते हैं, हम परमेश्वर से मेल में चले जाते हैं। जैसे हमने यूहन्ना की पहली पत्री में पढ़ा, जैसे हमने यूहन्ना की पहली पत्री में पढ़ा, जहाँ उसने लिखा है आत्मा और वाटर एंड बाय ब्लड, ये गवाह है, परमेश्वर की गवाही है कि हम उसके द्वारा मेल मिलाप कर लें। तो जहाँ हम त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं, वहाँ हम परमेश्वर पिता को महिमा देते हैं कि परमेश्वर पिता की ये योजना है कि वी शुड बी रेकंसाइल्ड टू आवर हेवनली फादर, जहाँ उसने अपने पुत्र को कुर्बान करके हमारे लिए मार्ग खोल दिया। ना केवल पानी से बपतिस्मा है ना, वी आर बॉर्न एंड बिकम क्रिश्चियन व्हेन वी टेक बैप्टिज्म, ना केवल पानी से। बैप्टिज्म बच्चों का होता है, बड़ों का होता है, एडल्ट होता है ना। प्रभु यीशु मसीह ने एडल्ट बैप्टिज्म लिया, प्रभु यीशु मसीह ने एडल्ट बैप्टिज्म लिया, इसलिए नहीं कि वो उन्होंने कोई पाप किया था, पर इसलिए कि एक जो रिक्वायरमेंट थी, लीगल रिक्वायरमेंट, वो भी पूरी हो जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ना केवल पानी से वरन लहू से, वरन आत्मा से। लहू और आत्मा से मतलब कि जब हम उसके क्रूस से हम क्षमा प्राप्त करते हैं, जब हम उसके क्रूस के द्वारा, लहू के द्वारा धोए जाते हैं, एंड द स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा के द्वारा, जब तीनों की गवाही हम पर होती है, ना केवल पानी की बपतिस्मा एक रिचुअल के तौर पे, वरन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम क्षमा पाएं, है ना, और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे हर एक पाप को धोया जाए, वरन परमेश्वर की आत्मा की मोहर हमारे जीवनों में, व्यक्तिगत जीवनों में हो सके, तभी हम एक आत्मिक रूप से उसको अब्बा, हे पिता कह के पुकारते हैं। सो रिमेंबर, क्रिश्चियनिटी इज अ रिलेशनशिप, एक संबंध है, रिश्ता है, और हम देखते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों के संबंध के साथ, और हम उसमें शामिल होते हैं जब हम परमेश्वर को अपना पुत्र, अपना पिता और प्रभु यीशु मसीह जो उसका पुत्र है उसको ग्रहण करते हुए पाते हैं। और परमेश्वर का आत्मा हमें क्या करता है, उसकी तबीयत में और उसमें बढ़ाता है, तभी हम जानते हैं कि हम क्या हैं, हम
ने संसार को ऊपर विजय पाई है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। और अवश्य है कि हम जब इस समय में जाते हैं, एज वी गो थ्रू लाइफ जर्नी इन ऑल आवर रिलेशनशिप्स, हमारे प्रत्येक संबंधों में, हमारे सब बातों में, सब रिश्तों में क्या है कि परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु यीशु मसीह के कार्य को प्रमुखता मिले। वही हमारे प्रत्येक संबंधों को क्या करे, रीडिफाइन करे। लेट गॉड एंड सर्व गॉड एंड द होली स्पिरिट रीडिफाइन ऑल आवर रिलेशनशिप्स। हमारे प्रत्येक संबंध को, चाहे वो दोस्त का हो, चाहे वो माँ का हो, चाहे बाप का, पिता, भाई, बहन, कोई भी संबंध क्यों ना हो, let all our relationships be defined by God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. As we have seen in the salvation plan, जैसे हम परमेश्वर के उद्धार के प्लान को, योजना को देखते हैं, वो हमारे प्रत्येक संबंधों को इस वर्ष में और आने वाले समय में क्या करें, रीडिफाइन करें। लव as Christ loved the church in family relationships. Love, be obedient to your heavenly fathers. For this pleases the Lord. परमेश्वर को ये भाता है, परमेश्वर पिता अपने बच्चों से ऐसा प्रेम करता है कि अपने आप को भी निछावर करने के लिए प्यार करता है। So in all our relationships, let this truth of godly heavenly relationships redefine us. फोकस। तो जब भी हम परमेश्वर के वचन की ओर मनन अध्ययन देखते हैं तो उसमें ये अंडरलाइन करें कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और रिश्ता मेरे प्रत्येक रिश्ते को, प्रत्येक संबंध को क्या करें, परिभाषित करें और पवित्रता में बढ़ाए। परिभाषित करें और क्या करें, पवित्रता में बढ़ाए। तो इस रूप से हम लोग प्रतिदिन प्रतिपल बढ़ते चले जाएं। इस चैलेंज पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और हमें अगुवाई करता है। और यहाँ पे लिखा है कि परीक्षाएं भी हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा और उसका वचन हमें उस सब से निकालता और सामर्थ्य देता है। हम प्रार्थना करें और अपने आप को इस वर्ष में और सब संबंधों को उसके हाथों में सौंप दें। हम प्रार्थना करें। हम आप जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम जानते हैं क्योंकि आप हमारे पिता हैं। आप ही ने हमें सृजा प्रभु जी, और प्रभु जी हर पल हर सांस संभाला है, और आप ही ने हमें रिश्तों में प्रभु जी बांधा है, इस संसारिक रिश्तों में। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आपके उस पवित्र आत्मिक रिश्ते जो आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए तैयार कर दिए, आत्मा के द्वारा प्रभु जी आपने सृजे निर्माण करते हैं प्रभु जी, उसका प्रभाव हमारे इस सांसारिक रिश्तों में बढ़ता चले जाए प्रभु जी, कि हम क्षमा करते हुए, प्रेम करते हुए और एक दूसरे को उठाते हुए प्रभु जी आपकी ओर बढ़ें और आपको अर्पण करें। प्रभु जी, हम ना केवल बच्चों को डिग्रीज दें, मार्क्स, सर्टिफिकेट्स नहीं प्रभु जी, लेकिन आपको अर्पण करें, आपकी आत्मिकता को प्राथमिकता देते हुए, आपके वचन को प्राथमिकता देते हुए आपको आदर दें प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे मन को आप तैयार करें, और प्रभु जी हम सबको प्रभु जी अपने आप में केंद्रित करें। आपकी प्रभुता, आपकी सिद्ध मर्जी और वचन की बताया चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। विजय भाई का धन्यवाद देते सुंदर वचन के लिए। और अभी ये दूसरा सप्ताह है नववर्ष का, और जैसे विजय भाई ने भी अपना संदेश दिया कि हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते चले जाएं, उसके वचन में बढ़ते चले जाएं, तो मुझे एक बात इस नववर्ष पे
परमेश्वर के वचन की याद दिलाती है कि जो स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, जब उसके ऊपर इल्जाम लगाए गए और पत्थरवा करके मारने के लिए उसे लाए, और आप सब जानते हैं कि कोई भी उसको पत्थर मार नहीं सका क्योंकि सब पापी थे। यीशु मसीह ने कहा, जा और फिर पाप न करना, गो एंड सिन नो मोर। ये जो नया वर्ष परमेश्वर ने हमें दिया है, इसके दूसरे सप्ताह में हम हैं, और जो यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, वो यीशु मसीह हमसे भी कह रहा है, गो एंड सिन नो मोर, जा और आगे को पाप न करना। और यही मसीह जीवन है कि हम मसीह जीवन में गिरते हैं, उठते हैं और फिर चलते हैं। लेकिन परमेश्वर जो हमको हर साल मौका हमारे जीवन में देता है, एक और नया वर्ष हमारे जीवन में देता है, वो इसीलिए देता है कि हम उसकी करुणा, उसके दया, उसके प्रेम में हम आगे बढ़ें और अपने जीवन में हम उसके साथ चल सकें, क्योंकि इसीलिए उसने हमको इस संसार में भेजा है। हमारे जीवन का मकसद यही है कि हम परमेश्वर में रोज बरोज उसका हाथ पकड़ के उसके साथ चल सकें। ये समय है कि हम जो अब गीत गाएंगे, उस गीत बहुत प्यारा गीत है जो हम गाएंगे, उसके साथ हम अपने जो दान लाए हैं वो दान भी हम परमेश्वर को अर्पण करेंगे, और उसके साथ साथ हम उस गीत को अपनी जिंदगी के लिए मानेंगे कि वो हमारी जिंदगियों के लिए, वो हमारी जिंदगी में भी लागू हो जाए। गीत नंबर 358 हिंदी में, 358।
प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हर भली वस्तु आप देते हैं। आपने हमें सृजा है प्रभु जी, अपने लहू द्वारा प्रभु जी मोल लेके खरीद लिया है। हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं और अपने आप को और इस दान को, इस भेंट को प्रभु जी हम आपके सम्मुख अर्पण करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, हम प्रार्थना करते हैं। आए हमारे बाबा, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है। हमारी रोज की रोटी आज हमें, जिसे हम उसके द्वारा माफ़ करते हैं, तुम्हें हमारे कसूर को माफ़ करें, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ हो। आमीन। मेहरबानी से तशरीफ रखें। ज़रूरी अनाउंसमेंट हैं जो इस तरीके से हैं। हम आप सबका स्वागत करते हैं और यदि कोई हमारे बीच में आज पहली बार उपस्थित हुए हैं परमेश्वर के साथ आराधना करने के लिए, हम उनका भी विशेष रूप से स्वागत करते हैं। नेक्स्ट संडे जो हमारी वर्शिप सर्विस होगी, होली कम्युनियन की वर्शिप होगी और ये 10 बजे होगी। नेक्स्ट संडे से हमारा संडे स्कूल भी शुरू होगा, इसलिए पेरेंट्स को ये सूचित किया जाता है कि आप नेक्स्ट संडे अपने बच्चों को संडे स्कूल में लाने की कृपा करें। चर्च का इलेक्टोरल रोल जो है प्रोविजनल, वो तैयार हो गया, वो लग चुका है और आप मेहरबानी से आप अपने नाम उसमें देख लें जिनका प्लेज 31 दिसंबर तक का प्लेज क्लियर है, उनके नाम उस प्लेज इलेक्टोरल रोल पे हैं। यदि किसी कारणवश आपका नाम उस इलेक्टोरल रोल पे नहीं है तो आप प्रेस्बिटर को सूचित करें। आज इस आराधना के बाद WSS की तरफ से ये एक सूचित किया गया है कि WSS की जितनी भी महिलाएं हैं वो मेहरबानी से चर्च सर्विस के बाद रुक जाएं। जो पिछले सप्ताह आपने दान दिया था परमेश्वर के हुजूर, उसकी डिटेल इस प्रकार से हैं। जो ओपन ऑफरिंग थी वो 10,720 रुपये थी, थैंक्स ऑफरिंग 1,500 रुपये थी और एक टाइप थी जो कैश आई थी वो 500 रुपीज़ थी। प्लेजेस 16,500 रुपये, चर्च मेंटेनेंस 11,700 रुपये, सिमेट्री 3280 3,280 रुपये और इवेंजलिज्म में 4600 रुपये। ये पिछले सप्ताह का दान था। आज आप जैसे देख रहे होंगे कि आज हमारे पासवान हमारे बीच में नहीं हैं और मैं और विजय भाई यहाँ पे हैं। पाजी साहब की तबीयत ख़राब है, उनको फीवर भी है और बहुत खांसी हो रही है, इसलिए वो हमारे बीच में नहीं है। और हम प्रार्थना करें कि हमारे पाजी साहब जल्द से जल्द ठीक हों और वो अपनी सेवा को फिर से अंजाम दे सकें। इस समय हम प्रार्थना करेंगे अपने उन लोगों के लिए जो बीमार हैं और साथ ही साथ अपने पाजी साहब के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि वो जल्द से जल्द परमेश्वर उनको चंगाई दे। आइए हम सर्व को अपने प्रार्थना में झुकाएं। हमारे जीवित दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं इस पूरी आराधना के लिए कि खुदावंद हम आपकी आराधना में सम्मिलित हो सके और खुदावंद आपने हमारे बीच उपस्थित रह के खुदावंद हमें खुदावंद वो तसल्ली दी है, वो आश्वासन दिया है और खुदावंद आपने हमसे कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा।
आज खुदावंद हम आपके दरवाजे पे हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने तमाम लोगों के लिए जो बीमार हैं, विशेष करके खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं अपने पादी साहब के लिए जो खुदावंद बीमार हैं और खुदावंद बहुत ज़्यादा आंसी है, तकलीफ़ में है। हमारी प्रार्थना है प्रभु आप उनको चंगाई दें। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए जो खुदावंद हमारी कलीसिया में बीमार हैं। हम मिस्टर ग्रिम के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद आप उन्हें छुएं और उनको जल्द से जल्द आप चंगाई दें। हम बहन इवलिन के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उस पर दया करें, आप अपना खुदावंद सामर्थ्य हाथ बढ़ाएं और छुएं और अपनी बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं उसको चंगाई दें। साथ ही साथ खुदावंद जिनके नाम हर इतवार को और जूम प्रेयर मीटिंग में लिए जाते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपका अनुग्रह और आपकी दया उनके जीवन पर पाई जाए, आप उन्हें भी छुएं। हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद मिस्टर दास के लिए खुदावंद जो आज खुदावंद लंबी बीमारी के बाद खुदावंद आपके भवन में उपस्थित हो सके। आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आप उन्हें संभालें, उन्हें ताकत दें, तंदुरुस्ती दें, अच्छी सेहत इनायत करें। मिसेस ग्रिम के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे बीच में है खुदावंद आपने उन्हें चंगाई दी। हमारी प्रार्थना है प्रभु जो भी कमी कमजोरी उनके शरीर में है, जो दुर्बलता है खुदावंद उसको भी दूर करें। साथ ही खुदावंद प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, अपने देश के खुदावंद उन लोगों के लिए जिन्हें मुख्य खुदावंद सीटों पे आपने बिठाया है, अपने प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति और खुदावंद होम मिनिस्टर, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए खुदावंद तमाम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जो देश में को चलाने में सहयोग करते हैं। खुदावंद हमारी प्रार्थना है प्रभु उनको ऐसी बुद्धि, ऐसे ज्ञान और ऐसे विवेक दें कि खुदावंद वो विवेकपूर्ण निर्णय ले सकें और ये देश सुंदर हो, अच्छा हो और जहाँ पर आपसी प्यार हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इजराइल और हमास की युद्ध के लिए खुदावंद जहाँ पर बहुत ज़्यादा खुदावंद खून खराबा हो रहा है, हमारी प्रार्थना है प्रभु ये सब कुछ खुदावंद बंद हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु रशिया और यूक्रेन के लिए खुदावंद के वो युद्ध भी बंद हो जाए। हम अपने देश के जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बॉर्डर्स पे हैं और खुदावंद कितनी विषम परिस्थिति जब हमको यहाँ पर इतनी सर्दी महसूस हो रही है, जो हमारे जवान बॉर्डर्स पे हैं, जो खुदावंद इतनी सियाचिन इतनी हाइट्स पे और जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर है खुदावंद, हम उन जवानों को याद करते हैं प्रभु जो देश की सेवा में लगे हैं, अपने परिवारों को, अपने माता पिता को, खुदावंद अपने छोटे बच्चों को छोड़ के देश की सेवा करते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं। खुदावंद हम विशेष करके उन जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु इस ठंड में और ठंड की तमाम तकलीफ़ों से हर एक जवान को बचा के रखें। आज के दिन के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस योग्य बनाया कि हम आपके भवन में आ सके। पूरे सप्ताह भर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता यीशु हम प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद आप पूरे हफ्ता हम से एक एक जन के साथ हों, एक एक की सहायता करें, मदद करें प्रभु और हर एक को अपनी सुरक्षा में रखें। ये प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अंत में हम एक और गीत गाएंगे 136 136 नंबर।
इलेक्टोरल रोल नेक्स्ट वीक लगेगा, इस सप्ताह नहीं लग पाया, नेक्स्ट वीक इलेक्टोरल लगेगा, मेहरबानी से नेक्स्ट वीक देख लीजिएगा। सलामती के साथ जाओ, खुदा से मोहब्बत रखो और उसके प्रेम का प्रचार करो। यीशु मसीह के नाम में